के साथ करवा देते हैं। ये आत्म जागरण का, राष्ट्र जागरण का, विश्व जागरण का, जन जन के जागरण का अनुष्ठान है योग। योग जागरण से सब कुछ जगेगा। लंबे लंबे श्वास से योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास थोड़ा थोड़ा तो सभी कर लेते हैं, और जिनमें सामर्थ्य ज्यादा है वे थोड़ा फास्ट कर लिया, जिससे जितना बन पाए। इसलिए मैं यथाशक्ति शब्द का प्रयोग करता हूं बार बार। देश जगे, योग जगे, स्वाभिमान संकल्प जगे, युवा जगे, देश जगे, योग का नित्य संकल्प जगे। देश जगे, योग जगे, स्वाभिमान संकल्प जगे, वेद धर्म की विजय सुनिश्चित, राष्ट्र धर्म की विजय सुनिश्चित, रोम रोम ओंकार जगे, देश जगे, योग जगे, स्वाभिमान संकल्प जगे, युवा जगे, देश जगे, योग का नित्य संकल्प जगे, वेद धर्म की विजय सुनिश्चित, वेद धर्म की विजय सुनिश्चित, रोम रोम ओंकार जगे, देश जगे, योग जगे, स्वाभिमान संकल्प जगे, युवा जगे, देश जगे, योग का नित्य संकल्प जगे। स्वर्णिम युग इतिहास जगे, निज गौरव विश्वास जगे, स्वर्णिम युग इतिहास जगे, निज गौरव विश्वास जगे, शाश्वत जीवन मूल्य प्रतिष्ठित, शाश्वत जीवन मूल्य प्रतिष्ठित, धरती और आकाश जगे, देश जगे, योग जगे, स्वाभिमान संकल्प जगे, युवा जगे, देश जगे, योग का नित्य संकल्प जगे। दस 20 25 50 बार 100 बार ऐसे कर लो। और जिनको घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बुजुर्ग हैं, होले होले कर लो। बंधु बंधु में प्यार जगे, एक लहू की धार जगे, बंधु बंधु में प्यार जगे, एक लहू की धार जगे, एक देश है एक संस्कृति, एक देश है एक संस्कृति, पावन सौम्य
वेद धर्म की विजय सुनिश्चित, ऋषि धर्म की विजय सुनिश्चित। रोम रोम हुंकार जगे, देश जगे, योग करे, स्वाभिमान संकल्प जगे। जिससे जितना बन पाए कोशिश करो। सूर्य नमस्कार की 12 ये भी सर्वांगीण व्यायाम है, ये बहुत ही उपयोगी है। व्यक्ति में राम जगे, व्यक्ति व्यक्ति में राम जगे, नीति निपुण घन श्याम जगे। व्यक्ति व्यक्ति में राम जगे, नीति निपुण घन श्याम जगे। हम सब राम के, कृष्ण के, अपने ऋषियों के, अपने पूर्वजों के, ऋषि ऋषिकों, वीर वीरांगनाओं के प्रतिनिधि और मुख करके ही यह विचार हमारे भीतर, ये संस्कार गहरा बैठ जाए। व्यक्ति व्यक्ति में राम जगे, नीति निपुण घन श्याम जगे। व्यक्ति व्यक्ति में राम जगे, नीति निपुण घन श्याम जगे। पावन भावन धर्म प्रेरणा, पावन भावन धर्म प्रेरणा, ज्योति पुंज अविराम जगे। देश जगे, योग करे, स्वाभिमान संकल्प जगे। देश जगे, योग करे, स्वाभिमान संकल्प जगे। वैसे तो 8 बैठक करा दो, लेकिन ये ही कर लिया तो 25 बार, 50 बार, 10 बार। असुर मात्र का काल जगे, असुर मात्र का काल जगे। रणचंडी विकराल जगे, असुर मात्र का काल जगे। रणचंडी विकराल जगे। शंकर बन प्रलयंकर नाचे, शंकर बन प्रलयंकर नाचे। डमरू तांडव ताल जगे। देश जगे, योग करे, स्वाभिमान संकल्प जगे। देश जगे, योग करे, स्वाभिमान संकल्प जगे। ऋषि धर्म की विजय सुनिश्चित, वेद धर्म की विजय सुनिश्चित। रोम रोम हुंकार जगे, देश जगे, योग करे, स्वाभिमान संकल्प जगे। देश जगे, योग करे, स्वाभिमान संकल्प जगे। स्वाभिमान संकल्प जगे। स्वाभिमान संकल्प जगे। स्वाभिमान संकल्प जगे। भुजंगासन 25-50 बार कर लेना, और ज्यादा मजबूती चाहिए तो 100 बार कर लेना, और ज्यादा मजबूती चाहिए तो 500-1000 बार ठोक दो। क्या दिक्कत है? कमजोर क्यों बनते हो? कितनी देर लगती है? 10 मिनट का सारा कार्यक्रम। भुजंगासन तो सभी कर सकते हैं, और जो पूरी दंड लगा सकते हैं पूरी दंड लगा लो। बल के लिए योगा, बलम उपास। देखो, ये साधारण दंड या मिश्र 12 ही दंड बताई थी मैंने कल आपको। अब 12 के बारे में तो मुश्किल है निभाना, कर पाना। ऐसे ये सब के लिए
भुजंगासन ऐसे और दोनों हाथ ऐसे रख करके ऐसे। 10 बार से शुरू करो और शनै 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 कंथा शनै पंथा, शनै शनै आरोहण पाते जाओ। ये क्रमिक विकास है जीवन का, क्रमिक आरोहण है जीवन का। लंबे लंबे श्वास और ऐसे 10-20 बार लंबे लंबे श्वास 100 बार ऐसे कर लो। अब जो मोटे मोटे भाई बहन हैं, कुछ कहते हैं स्वामी जी हमारा पेट मोटा हो गया, कुछ कहते हैं कमर मोटी हो गई, कुछ कहते हैं हाथ, किसी के तो पैर, एक एक टांग स्वामी रामदेव जितनी है, 50-50 60-60 किलो की। लंबे लंबे श्वास। बोले स्वामी जी अब हो गई, अब ऐसा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? मजाक नहीं उड़ा रहा, आपको ये बता रहा हूं, आप उसको पतला कर सकते हो। अब योग धर्म का विस्तार मैंने राष्ट्र धर्म तक, व्यवसाय धर्म तक, राज धर्म तक। अब आगे आता एक शब्द चिकित्सा धर्म। दोनों हाथ मिला लो ऐसे ऐसे 25-50 बार कर करके फिर 3 4 5 10 राउंड कर लेना, गोल गोल घुमाओ। क्या है बोलो? चिकित्सा धर्म। क्या है बोलो? चिकित्सा धर्म, शिक्षा धर्म। चिकित्सा भी बिना योग के अधर्म हो जाएगी, अधूरी हो जाएगी। शिक्षा भी बिना योग के अधूरी हो जाएगी। इसलिए कुछ प्राणभूत तत्व हैं, कुछ नाभिकीय तत्व हैं। एक है केंद्र, एक है परिधि। योग है केंद्र और परिधि है ये सारा ब्रह्मांड, सारे संसार के व्यवहार, प्रपंच, कार्यकलाप, सारी गतिविधियां। योग और कर्म योग में सब कुछ आ जाता। गोल गोल घुमाओ, कोई चुपचाप नहीं बैठेगा। इतना तो सबके लिए नेसेसरी है। अब जिनको यूट्रस में फाइब्रस, सिस्ट है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, डायबिटीज है, पेट मोटा है, फैटी लिवर है, लिवर सिरोसिस है, वो 5 मिनट ऐसे लगातार कर ले। अब हम क्या करते हैं? योग पूरा करते नहीं, और फिर स्वामी जी लाभ तो पूरा हुआ नहीं। तो पूरा नहीं किया तो लाभ पूरा कैसे हो जाएगा? अधूरा किया तो अधूरा लाभ, पूरा करोगे तो पूरा लाभ। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। और जिनको मोटापा है उनको ये दोनों अभ्यास 100 200 300 500 बार तक करने लगे रहो। इसमें क्या है? ऐसे करते रहो, जब थक जाओ तब थोड़ा ऐसे रुक जाना। अब जो मोटे मोटे भाई हैं उनको लेट करके ऐसे ही अभ्यास। आचार्य जी उधर आप लेट जाओ। आचार्य सुमित जी जो है ओबीसीटी वाले करेंगे, वैसे ये मोटे नहीं है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से करते रहेंगे। अब जितने भी मोटे मोटे भाई बहन हैं, लेट करके एक एक पैर से, दोनों पैरों से जो जितना कर पाए, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, लगे रहना। कितनी देर? 1 घंटे तक। बीच बीच में रुक जाओ, जब थक जाओ तब रुक जाओ। ये तो मोटे मोटे भाई बहनों के लिए प्रोजेक्ट दे दिया है। जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाई के समय से बोले तुम्हें छोटा सा ही प्रोजेक्ट करना है, इसको पूरा कर लेना। तो ये मोटे भाई बहनों के लिए प्रोजेक्ट दे दिया है। अर्धहलासन, फिर पादवृत्तासन, गोल घुमाना, गोल घुमाओ भाई, है ना। ये अब जिनके थाई बटक सिप्स 30-30 40-40 किलो के हो रखे हैं, घुमाते जाओ घुमाते जाओ। एक दिन तो छटाई होगी, घुटाई होगी। करो मर्दनम गुणवर्धनम, मर्दन करो पूरा। बोले स्वामी जी आप बता तो देते हो, फिर करने में थोड़ा जोर पड़ता है। बिना जोर लगाए मिलता क्या है जिंदगी में?
पढ़ाई हो, कमाई हो, घर हो, परिवार हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, राजनीति हो, धर्म हो, अध्यात्म हो, साधना हो, साधन हो, करना पड़ेगा ना। बिना किए जीवन में कुछ मिलता नहीं है। तो अब एक वाक्य मैंने पहले बोला था, अब दूसरा बोल रहा हूं। ये रोज बोलता हूं मैं, कर्म की पराकाष्ठा। बोलो, कर्म का ही परिष्कृत रूप है, उत्कृष्ट रूप है। कर्म जब विवेक पूर्वक होता है, भक्ति पूर्वक होता है, निरंतरता पूर्वक होता है, कुशलता पूर्वक होता है, उसी को पुरुषार्थ बोलते हैं। बहुत बड़ा शब्द है, इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन ही नहीं है। अंग्रेजी की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन अंग्रेजी का जो शब्द सामर्थ्य है उसमें व्यापक सत्यों का समावेश नहीं है। टारगेटेड एक बात कही जाती है, बस उतना सा उसका तात्पर्य आता है। कर्म माने एक्टिविटी, वहां पर एक्शन, कुछ भी कर दिया ना। यहां पुरुषार्थ शब्द इतना ऊंचा है, उसमें सारी संस्कृति और जीवन के सारे सत्य समाहित है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषार्थ चतुष्टय। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जीवन का सारा प्रयोजन एक पुरुषार्थ में सन्निहित है। अब इतने बड़े बड़े शब्द हैं जो तुम मुझसे रोज सुनते रहते हो। चलो, ये तो मोटे मोटे भाई बहनों के लिए प्रोजेक्ट दे दिया। कमर दर्द वालों के लिए उष्ट्रासन से शुरू करो अपनी यात्रा। उष्ट्रासन से शुरू करके, और हमारे स्वामी जयदेव जी, आप उष्ट्रासन से शुरू करो, बहुत दंड बैठक लगा ली। हाँ, ये लगता है पहलवान बन के ही मानेंगे। तो उष्ट्रासन से शुरू करो। जिनको कमर में दर्द है, उष्ट्रासन से शुरू करके, नहीं तो मेरे साथ ही कुछ लगे रहते हैं कि स्वामी जी लग रहा है, लगे। मेरा तो कोई व्यक्तिगत एजेंडा है ही नहीं। मैंने तो तुम्हारे एजेंडे को अपना एजेंडा मान रखा है। इसलिए कुछ हीरो हीरोइन बोलते हैं हम तुम्हारे लिए नाचते हैं, तुम्हारे लिए हंसते हैं, तुम्हारे लिए एक्टिंग करते हैं। चाहे घर में जाके रोते हो, लाफ्टर शो करने वाले बोले तुम्हारे लिए हंसते हैं। और कुछ खाना खाने वाले प्रोग्राम बनाते हैं। एक टीवी चैनल ने भी शुरू किया था खाने का प्रोग्राम, तो खा खा के मोटा हो गया वो पत्रकार। फिर वो रिटायर ही हो गया, विनोद दुआ। बोले मैं तुम्हारे लिए खाता हूँ, कभी जलेबी खा रहा है, कभी रसगुल्ला, कभी चिकन, कभी बटन, कभी मुर्गा, कभी मुर्गिया, खा खा करके बीमार हो गया। तो सुनो, कुछ लोग कहते हैं हम तुम्हारे लिए खाते हैं, कुछ लोग कहते हैं तुम्हारे लिए एक्टिंग करते हैं, नाटक करते हैं। मैं तुम्हारे लिए न खाता हूँ, ना एक्टिंग करता हूँ, ना नाटक करता हूँ। एक बात तो पक्की है, मैं तुम्हारे लिए जीता जरूर हूँ। अपने जीवन का कोई मकसद ही नहीं है, और ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है। चलो, अब जिनको कमर में दर्द है वो उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन, आराम आराम से एक एक आसन कितनी देर करना है? एक एक आसन 2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक। अब बात पूरी सुन लो। 2 ही सत्य कहे अभी आज, योग धर्म सर्वोपरि है, और उसके लिए पुरुषार्थ की पराकाष्ठा ये भी बहुत जरूरी है, ये भी सर्वोपरि है। अब वो पुरुषार्थ की पराकाष्ठा कैसी? एक एक अभ्यास, एक एक अभ्यास 2 मिनट से लेकर 10 मिनट तक। कमर वाले तो पूज्य स्वामी जयदेव जी महाराज, और वेट वाले हमारे आचार्य श्री सुमित जी कर रहे हैं, और बाकी इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस वाले मेरे साथ सम्मिलित हो जाओ। मंडूकासन से लेकर के सर्वांगासन, हलासन तक 10-12 आसनों की यात्रा है एक एक रोग के लिए। अपना अपना सब करते रहो, पूरा करना। योग पूरा, यज्ञ पूरा, आयुर्वेद की चिकित्सा भी पूरी है, नेचुरोपैथी की अलग अलग थेरापीज भी पूरी है। मैं 5 शब्दों में इस पूरे सत्य को कहता हूं: योग, यज्ञ, आयुर्वेद,
नेचुरोपैथी और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और आध्यात्मिक जीवन शैली। योग, आयुर्वेद, योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और स्पिरिचुअल साइंस, ये पांचों मिलकर के आपको पंच महाभूत चिकित्सा देती हैं। बस इसमें एक ही बात है सबसे बड़ी, जो करना वो पूरा करना, आधा अधूरा नहीं। अब एक एक अभ्यास आपको 10-10 मिनट के लिए बोलते हैं और वो भी प्राणायाम के साथ और ध्यान के साथ करो, तो जो मैं 4 शब्द बोलता हूं, आदिल सिंह साहब कह रहे थे, सिंह साहब को माइक दे दो भाई, कि स्वामी जी मैं भी इस बारे में जो मैंने अनुभव किया वो कहना चाहता हूं कि योग विधिपूर्वक करो, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी के साथ करना, विधि सम्मत होना चाहिए जो कुछ हम करें, उल्टा पुल्टा नहीं करना, पूरा समय देना उसमें, निरंतरता और एकाग्रता पूर्वक, एकाग्रता, प्रसन्नता, आनंद, उत्साह पूर्वक और निरंतरता पूर्वक, सातत्य पूर्वक करना। मैं एक शब्द बोला करता हूं अक्सर, सातत्य ही सफलता है। क्या है बोलो? सातत्य ही, ये शब्दानुप्रास होता है तो याद रह जाते हैं, सातत्य और उधर सफलता। सातत्य ही सफलता है, कंटिन्यूटी इज सक्सेस। किसी भी फील्ड में निरंतर निरंतर पुरुषार्थ करते रहो, करत करत अभ्यास के जड़मती, जड़मती भी होना तो भी बोले अरे तू तो चैतन्य है, अरे इस पत्थर पर भी निशान पड़ जाते, तेरे भीतर तो प्रकृति ने, परमेश्वर ने अनंत शक्तियों का समावेश किया। विधिपूर्वक पूरा समय दो, जितना अपेक्षित है उतना, एकाग्रता, निरंतरता, सातत्य पूर्वक करो। तो क्या होता है, 4 चीजें मैंने बताई थी, कल भी थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था, परसों भी बोला था। क्या होता है योग करने से, याद है? होमवर्क भूल तो नहीं गए? वो बच्चों से होमवर्क पूरा नहीं हो रहा था तो देश में परीक्षा ही कैंसिल कर दी 12वीं की, बताओ। अब हो सकता है मैं कुछ बोल दूं तो ये भी ब्रेकिंग न्यूज बन जाए लेकिन परीक्षा से डरने वाले कभी भी जिंदगी में निहाल नहीं करेंगे, ये बात मैं पक्की कहता हूं। कहते जी इतना वर्कलोड, अरे वर्कलोड है तो वर्कलोड है कहां? नहीं, जो परीक्षा और पुरुषार्थ से डरेंगे वो जीवन में कोई बड़ा काम तो कर नहीं सकते। बाकी रोटी का जुगाड़ तो चींटी के लिए भी हो जाता है, हाथी के लिए भी हो जाता है, जो कण भर खाते और मन भर खाते हैं, तो ये बड़ी बात नहीं। खैर छोड़ो, मंडू का आसान 10 मिनट तक करना है ऐसे। यहां मैं असाध्य रोगों को दूर करने की बात करता हूं, मैं सामान्य बातें करता ही नहीं हूं। तो मैं क्या बात करता हूं? असामान्य बेहुई बातें करता हूं ना, मैं कहता हूं सामान्य चेतना में तो सारी दुनिया जी रही है ना, तुम हायर कॉन्शियस में जियो और वो पाओ, वो करो जो दुनिया में कहीं नहीं किया हुआ। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए जो मैं कह रहा हूं, विधि पूर्वक, समय पूर्वक, एकाग्रता, निरंतरता पूर्वक अपना जो अनुष्ठान है योग का, फिर कर्म योग तो होता रहेगा आपसे, वो पूरा करो। तो कंप्लीट एक्सप्रेशन, फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, इकोनॉमिकली, रिलीजियसली, पूरा तुम्हारा व्यक्तित्व अभिव्यक्त होगा। अब पूरे जीवन के सत्य को ही एक शब्द में बोला जाए तो हम अपने आप को अभिव्यक्त ही कर रहे हैं विविध प्रयासों के द्वारा। और मैंने एक बात ये भी कही थी, हमने अपने को कितना अभिव्यक्त कर पाते हैं? 1 से 10, इसी में बस हो जाती है। फिजिकल, मेंटली,
फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। एक एक मानव में महामानव होने का, हर एक नर में नारायण होने का, देवत्व में, ऋषित्व में आरोहण पाने का, स्वयं से, अहम से वयम होने का, विराट होने का, अहम ब्रह्मास्मि होने का सामर्थ्य, इसी को मैं एक्सप्रेशन कहता हूं। इस एक्सप्रेशन का एक्सप्लेनेशन अभी सिंह साहब भी कर रहे हैं। मंडो का सर, तुम्हारे भीतर सारे ये बाहर से जड़ी बूटियां, केमिकल्स, हार्मोन, जो कुछ तुम बाहर से लेते हो ना, सब कुछ तुम्हारे शरीर में, उसको अभिव्यक्त करने के लिए ये साधन है योग। सब कुछ बैलेंस होगा, ये दूसरा शब्द बोला मैंने। और जो डिजनरेट हो गई थी तुम्हारी पावर्स, किसी भी सेल में, जीन्स में, क्रोमोसोम्स में, उनसे बनने वाले टिश्यूज में, ऑर्गन्स में, कहीं पर भी कोई डिफेक्ट आ गया था डिजनरेशन से, कहीं अवरोध आ गया था, अब उसके लिए आपको बहुत तरह के छोटे छोटे उपाय, कहीं छोटा मोटा, कभी सारा की जरूरत पड़े तो ले लो, वो दे देते हैं औषधि के तौर पर आपको, सभी दे देते हैं। कुछ उसमें सदोष हैं, कुछ निर्दोष आलंबन है। तो कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन और कंप्लीट, क्या बोला था चौथा, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, दिव्य रूपांतरण, दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्ञान, दिव्य भाव, दिव्य जन्म, दिव्य जीवन की प्राप्ति। मैंने बार बार कहा है, disease free life, this is the initial benefit of yoga, achievement of life divine, achievement of divine knowledge, divine emotions, achievement of divinity, unity with divinity, एकात्म हो जाना परम तत्व के साथ, परम सत्य के साथ, शाश्वत नित्य सत्य के साथ। ये है योग का लक्ष्य। तो मेरे साथ साथ योग करो। कितनी कितनी देर करना है? मैं एक एक आसन अब 5-5 मिनट करूंगा, 2-2 मिनट तो बहुत दिन हो गए करते करते। एक एक आसन कितनी देर? अरे बोलो तो खरा। हाँ, 5-5 मिनट। और ये 4 शब्द जो बोले ना, और इससे लाइफस्टाइल डिजीज का मिटना, जेनेटिक डिजीज का मिटना, पूरा रूपांतरण। मैं कहता हूं ना, मनुष्य का एक जन्म मां की कोख से, दूसरा जन्म योग से होता है। ये नस्ल सुधार का काम है। चलो, श्वास बाहर छोड़ के झुक जाओ। अब हम 5-5 मिनट अभ्यास करेंगे। और ये जो 4 शब्द बोले ना, इसको और अभिव्यक्ति देंगे आदरणीय श्री सिंह साहब। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाओ। मैंने आपका परिचय दिया ही था कि एक सीनियर IAS ऑफिसर रहे हैं, बहुत बड़े विचारक भी हैं, दार्शनिक भी हैं, और सबसे बड़ी बात है, व्यवहारिक धरातल पर सत्यों को देखते हैं। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाए। खुद भी योगी हैं, कर्म योगी हैं। मंडूक आसन के साथ मेरे साथ करते जाओ। और जो इसके द्वारा रूपांतरण हो रहा है ना पूरा, उसको सुनते भी जाओ। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम आदि के साथ करते रहना, एकाग्रता पूर्वक, अपने रोग की निवृत्ति के संकल्प पूर्वक। भारतीय ऋषि परंपरा के प्रामाणिक व्यक्तित्व योग ऋषि पूज्य स्वामी रामदेव जी को हम सभी लोग हृदय के अभ्यंतर से सतत नमन करते हैं। और आप सभी आरोग्य साधकों में अनुस्यूत ब्रह्मशक्ति को प्रणाम करता हूँ। पूज्य स्वामी जी ने जो योग की एक अद्भुत विधा, ज्ञान परंपरा, हमारी प्राचीन ज्ञान संपदा की मणि या तो ग्रंथों में सीमित थी या गुफाओं के अभिजात्य अवधारणा में कैद थी, उसको निकालकर घर घर तक पहुंचाने का एक अद्वितीय कार्य किया है। इसके लिए मैं चाहूँगा कि जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं या जो दर्शक हैं, स्वामी जी के प्रति श्रद्धा और आभार व्यक्त करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए करतल ध्वनि से प्रणाम करें।
स्वामी जी प्रायः जब भी योग के माध्यम से कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुवेनेशन और डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो बहुत सारे हमारे साथ जो पढ़े लिखे विज्ञान के विद्यार्थी हैं, क्योंकि मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ फिजिक्स का, जैसा कि मैंने पिछले भी संवाद के समय बताया था, तो हमसे सवाल करते हैं कि ये कैसे संभव है, क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है या स्वामी जी भावनात्मक बातें करते हैं। हमने उनसे कहा कि भावनात्मक बातें नहीं करते हैं, स्वामी जी ने उसको परिणाम देकर जमीन पर भी और प्रयोगशालाओं में करके निष्कर्षित किया है कि योग से ये चारों अभिव्यक्तियां जो स्वामी जी प्रायः अपने प्रेरक उद्बोधनों में, प्रबोधनों में कहते रहते हैं, ये स्वाभाविक रूप से घटित होता है। मैं उन लोगों से हमेशा ये निवेदन करता हूं जो प्रबुद्ध वैज्ञानिक हैं कि वो विज्ञान के भी शुरुआती स्तरों तक अटके न रहें। अगर न्यूटन की फिजिक्स के आधार पर, मैं न्यूटन का बहुत सम्मान करता हूं क्योंकि उन्होंने एक आधुनिक विज्ञान की दिशा में उनके आविष्कार, उनके अनुसंधान, उनकी गतिकी के नियमों ने, गुरुत्वाकर्षण के नियमों ने एक नई दिशा दी थी। लेकिन कोई भी ज्ञान परंपरा स्थिरता में कैद नहीं होती। ज्ञान, विज्ञान एक सतत गतिशील प्रक्रिया है, डायनामिक कॉन्सेप्ट, और ये लीनियर भी नहीं होता। जो मैथमेटिक्स के लोग हैं वो समझ सकते हैं लीनियर और नॉन लीनियर, एकदैशिक और संश्लिष्ट बहुदैशिक। तो जो ये समझते हैं कि वक्त के हिसाब से सीधे सीधे जो कुछ प्राचीन में हुआ उससे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं कालखंड के साथ, वह उत्तरोत्तर उत्कृष्ट विज्ञान होगा, वो भी शायद नॉन लीनियर नॉलेज की जो प्रोग्रेशन है उसको नकारते हैं। जबकि हकीकत ये है कि ना तो ये लीनियर है, ना साइक्लिक है, बल्कि नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर जो मैथमेटिक्स के लोग हैं अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जैसे अगर ट्रायंगल ए बी सी है तो ए से बी, बी से सी अगर सीधा लीनियर हुआ, लेकिन ए से बी, बी से सी, सी से ए और ए से सीधे भी सी, बी से सीधे भी ए, फिर ए से सीधे भी सी, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको कहते हैं नॉन लीनियर फ्रैक्टल मैथमेटिक्स। तो जो हमारी नॉलेज की परंपरा है वो एक दूसरे से हमेशा पोषित होती रहती है, अर्वाचीन से, प्राचीन से पोषित होती है। ये जो लोग प्राचीन को अवैज्ञानिक घोषित कर देते हैं, शायद वो विज्ञान की वास्तविक अंतर्निहित अवधारणा को ही समझने में भूल करते हैं। अब मैं आता हूं संक्षेप में कि जो स्वामी जी कहते हैं कंप्लीट एक्सप्रेशन, विज्ञान की जो मैं अभी बात कह रहा था उसी दिशा में आप सभी लोग ने पढ़ा होगा कि शुरुआती विज्ञान बायोलॉजी ये कहती थी जीन डिटर्मिनिज्म थ्योरी, कि जो जीन्स हैं वही व्यक्ति के समस्त गुणधर्म और व्यक्तित्व का परिचायक होती है, और वही जीन्स ही व्यक्ति के समस्त गुणधर्मिता का, उसकी क्रियाशीलता का, उसके व्यवहार आचार जो भी है उसको जीन्स तय करता है। और यही जीन डिटर्मिनिज्म का सिद्धांत हिटलर जैसे क्रूर शासक को भी इस विश्व में पैदा किया, क्योंकि मानता था कि जीन्स ही सब कुछ है। लेकिन कालांतर में विगत 50 वर्षों के अंदर 1974 से लेकर के अब तक की यात्रा है, जिस यात्रा में यह स्पष्ट हो गया वर्तमान शोधों के आधार पर कि जीन मात्र एक मॉलिक्यूलर ब्लूप्रिंट देता है, और उस जीन्स को एक्सप्रेस करने के लिए,
अभिव्यक्त करने के लिए आवश्यकता होती है बाह्य पर्यावरणीय संकेतों का, इन्वायरमेंटल सिग्नल्स का, जो फिजिकल भी होते हैं और एनर्जी इन्वायरमेंट भी होते हैं, जो पदार्थगत मॉलिक्यूल बेस्ड भी होते हैं और एनर्जी बेस्ड भी होते हैं। ये दोनों ही जब इंफॉर्मेशन सिग्नल्स सेल को मिलते हैं, उसके बाद ही सेल के न्यूक्लियस का जो जीन होता है वह एक्सप्रेस करता है। इसका मतलब कि फिजिकल और एनर्जी के जो भी इन्वायरमेंटल सिग्नल हैं, अगर उनकी रिसीविंग, उनकी प्राप्ति सेल के मेम्ब्रेन पर बदलती रहे तो जीन्स का एक्सप्रेशन भी बदल जाता है। इसको बायोलॉजी में आजकल आधुनिक जो वैज्ञानिक हैं उसको कहते हैं थ्योरी ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो इसका स्पष्ट ही हुआ कि जीन्स हमारे सेल बिहेवियर को नहीं व्यक्त करता, और वो कैसे करता है? सेल की जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जो न्यूक्लियस में डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म और मेम्ब्रेन पर उसके आउटर सरफेस और इनर सरफेस के बिल्कुल मेम्ब्रेन से परिधि से सटा हुआ रिसेप्टर प्रोटीन, और इसके बाद साइटोप्लाज्म में इफेक्टर प्रोटीन। रिसेप्टर प्रोटीन उसी तरह से रिसीव करता है इन्वायरमेंटल सिग्नल को जैसे हमारे टीवी आदि के या मोबाइल फोन्स के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है उसके टावर्स या एंटीना करता है, वो उसको रिसीव करता है और फिर रिसेप्टर प्रोटीन को देता है। और हर प्रोटीन में 20 एमिनो एसिड्स हैं और साइटोप्लाज्म में मिनिमम 1 लाख प्रोटीन्स हैं, और हर एमिनो एसिड पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आयन है। जैसे ही सिग्नल मिलते हैं, सिग्नल मिलते ही उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है और वो डायनामिज्म के तहत सेल बिहेवियर तय होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वायरमेंटल सिग्नल अगर वो एनर्जी सिग्नल के फॉर्म में हो, स्वरूप में हो, तो उसकी गतिकी की गति, उसकी एक व्यवहार की शुद्धता, सेल के गतिशीलता की जो क्रियाशीलता, प्रभाव उत्पादकता है, वह अपने आप को जीन्स को और बेहतर ढंग से अभिव्यक्त करती है। और योग एक संपूर्ण रूप से इसी प्रकार का सिग्नल, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के माध्यम से एक संपूर्ण सिग्नल जो एक व्यक्ति को दिव्य व्यक्तित्व के रूप में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक है। क्योंकि एक सिंगल सेल का जो ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के जो भले ही मोर देन 50 ट्रिलियन सेल्स हों, एक एक सेल का बिहेवियर हमारे पूरे ह्यूमन बिहेवियर से रेजोनेट करता, अनुनादित करता है। तो यह जीन एक्सप्रेशन ही जब तक योग नहीं होगा, संपूर्ण रूप से मॉलिक्यूल्स और एनर्जी दोनों का ही यदि संघात नहीं होगा, सिग्नल नहीं प्राप्त होगा सेल को, तो वह जीन को बहुत ही एक इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी के रूप में अभिव्यक्त करने में अक्षम होगा। अब दूसरा आया कंप्लीट बैलेंस। आप सभी जानते हैं कि जितने सेल्स हैं उनके अंदर, बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर हमारे एक अद्भुत श्रम विभाजन है, यूनिक एक्सीलेंट लेबर डिवीजन, और उनके अंदर आपस में एक हार्मोनिक रेजोनेंस है। अगर हार्मोनिक रेजोनेंस ना हो तो ये शरीर की क्रियाशीलता हमारी भंग हो जाती है, और डिजीज और डिस्फंक्शन वहीं शुरू होता है जहां पर वो हार्मोनी भंग होती है या बाह्य इन्वायरमेंटल सिग्नल से हमारे उस सेल की हार्मोनी को कोई व्यवधान आता है। योग, पुनः मैं वही कहूंगा, जो योग को जो लोग फिजिकल ट्रेनर समझते हैं वो मुझे लगता है उनकी अज्ञानता पर हंसने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं आता है। तो ये जो योग को जो संपूर्ण विधा के रूप में देखते हैं, वो देखते हैं कि वह इन्वायरमेंटल सिग्नल जब सेल को मिलता है तो सेल के मध्य में जो सेल ब्रेन है, वो सेल का ब्रेन सारे सेल्स के बीच में जो हार्मोनिक रेजोनेंस होना चाहिए उसको स्थापित करता है, इसलिए कंप्लीट बैलेंस भी देता है।
कंप्लीट रिजुवेनेशन, हमें रिजुवेनेट करता रहता है। हमारा ऊर्जा का पुनर्नवीकरण, उसके अंदर उद्दीप्तीकरण करता रहता है। वो इसलिए वो लोग नहीं मान पाएंगे जो सिर्फ फिजिकल मॉलिक्यूल्स बेस्ड एनालिसिस करते हैं। आपको मैं संज्ञान में ला दूं कि 1989 में एक वैज्ञानिक है त्सोंग, TSONG, वो कहता है, उसने रिसर्च से सिद्ध किया, सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है, उसने कहा कि जो सेल का मेम्ब्रेन है वह सिर्फ फिजिकल मॉलिक्यूल को ही, सिग्नल को रिसीव नहीं करता, बल्कि एनर्जी फील्ड के वाइब्रेशंस को भी रिसीव करता है। तो जब एनर्जी फील्ड के वाइब्रेशन को 1989 से पहले लोग ये नहीं मानते थे कि हमारी ह्यूमन बॉडी का सेल एनर्जी सिग्नल को भी रिसीव करता है, वो सिर्फ ये मानते थे कि फिजिकल मॉलिक्यूल। इसीलिए टोटल जो फार्मास्यूटिकल ड्रग इंडस्ट्री है या एलोपैथी की जो मान्यता है, वह जो ड्रग बेस्ड है, फिजिकल मॉलिक्यूल बेस्ड सिग्नल दे करके, सिग्नलिंग दे करके जो सेल के बिहेवियर को एक्सप्रेस करने की जो एक अवधारणा पर आधारित है, वो 1989 के इस वैज्ञानिक की शोध के बाद उनको सोचना पड़ेगा, बल्कि सोचना शुरू किया है। जो वास्तविक प्रबुद्ध वैज्ञानिक हैं, जो बाजार पर नहीं उलझे, जो लोक कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, वो मानते हैं कि एनर्जी सिग्नलिंग is more important, more vital for any human health, for any composite expression of harmonious cells. तो ये रिजुवेनेशन भी योग के माध्यम से, जो स्वामी जी अभी चौथा घटक कह रहे थे, स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल, लाइफ एक्सपीरियंसेस, उसके आधार पर हम अपनी एनर्जी को एनर्जी सिग्नल के माध्यम से रिजुवेनेट करते हैं। यहीं पर मैं पूज्य स्वामी जी आपको एक आंकड़ा भी बता रहा हूं कि एक वैज्ञानिक है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, CWF मैकक्लेयर, उसने एक रिसर्च किया 20वीं सदी के चतुर्थ खंड में, 1974 से लेकर 80 के बीच में, और उसने ये कहा कि जब एनर्जी जो सिग्नलिंग होती है और फिजिकल मॉलिक्यूल जो हमारा पाथवे में सिग्नल करता है बॉडी के अंदर, तो उन्होंने बताया कि जो फिजिकल मॉलिक्यूल है, जो डिफ्यूजिबल केमिकल्स हैं, जो डिफ्यूज होते हैं बॉडी के अंदर केमिकल्स, फिजिकल मॉलिक्यूल्स, वो 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर से भी बहुत कम, 1 सेंटीमीटर से भी बहुत कम यात्रा करते हैं, वो डिस्टेंस को पार करते हैं। और जो एनर्जी सिग्नल है वह 1,86,000 माइल्स यात्रा तय करता है 1 सेकंड में। फिर से ध्यान दीजिएगा, 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर से भी बहुत कम। ये फिजिकल मॉलिक्यूल्स, मतलब है हुआ जो ड्रग्स हैं, जो हम फिजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड में यात्रा तय करते हैं, सिग्नलिंग देते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन को। और जो एनर्जी सिग्नल्स होते हैं, जो योग में जिसका एक अविभाज्य हिस्सा है एनर्जी सिग्नलिंग, एनर्जी कम्युनिकेशन, वह 1,86,000 माइल्स पर सेकंड में डिस्टेंस करता है। अब आप तय कर लो कि अपनी ऊर्जा को, अपनी सेल ऊर्जा को ऊर्जान्वित करने के लिए किस प्रकार की सिग्नलिंग की आपको जरूरत है। बड़ी सिंपल मैथमेटिक्स है। डू यू विश एनर्जी सिग्नलिंग फॉर योर क्योर, और यू वांट टू बी स्टक विद द फिजिकल मॉलिक्यूल्स? और इसी को जो हम बार बार कहते हैं ना, अभी तो देखो 5-5 मिनट कर रहे हो, आज लगे हुए हो, कि ये योग करते समय पहला ही शब्द में क्या बोलता हूं, अपने आप को लोअर कॉन्शियस से किस में स्थापित करो, जोर से बोलो। इस पूरे एक सत्य को अभिव्यक्ति देने के लिए लगभग 50 वर्षों तक लेखन किया श्री अरविंद ने, कि मुझे अतिमानस चेतना युक्त व्यक्तित्व का निर्माण करना है। अब ये इतना बड़ा सत्य है, ये इतना बड़ा तथ्य है, इतना बड़ा निष्कर्ष है जीवन का, कि हम जब लोअर कॉन्शियस में रहते हैं, जब हम नेगेटिविटी में जीते हैं,
जब हम निम्न चेतना में जीते हैं, जब हम निराशा में हताशा में जीते हैं, जब हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि विकारों में जीते हैं, तो शब्द प्रयोग है। जब हम क्लेशों में जीते हैं, विकारों में जीते हैं, निराशा में जीते हैं, नकारात्मकता में जीते हैं, तमस में जीते हैं, योग दर्शन की भाषा में जब हम क्षिप्त मूड विक्षिप्त अवस्था में रहते हैं, तब हमारी चेतना विखंडित होती है, विघटन होता है, वहां पर डिस्ट्रैक्शन होता है वहां पर। तब हमारे शरीर के सेल्स, जीन्स, क्रोमोसोम्स, डीएनए जो पूरा एक एक सेल का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, जिसके बारे में जहां से शुरुआत की थी बात, वो सारे के सारे विघटन को प्राप्त होते हैं और एक एक रोग हमारे भीतर एक के बाद क्रमशः दूसरा प्रवेश होता चला जाता है, दैहिक रोग, मानसिक रोग, और हम निराशा की, कुंठा की, पीड़ा की पराकाष्ठा में पहुंच जाते हैं। और फिर हमें ऐसा लगता है, जैसे कल एक बेटी कह रही थी कि मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, मेरे को सब कुछ ऐसा लगता है ये सब कुछ व्यर्थ है, ये सब कुछ नैराश्य से भरा हुआ है, ऐसे लगने लगता है। और ये जो बात है कि हमें किस में रहना है, हायर कॉन्शियस में। ये मैं खाली मोटिवेशनल स्पीच नहीं दे रहा हूं, वैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स की भी बड़ी डिमांड। अब ये अलग बात है कि मैं तुम्हारे बीच में रहता हूं। एक दीपक चोपड़ा है, वो खाली अच्छी अच्छी बातें ही करता है और उसने मल्टी बिलियन, हजारों करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर लिया है लोगों को अच्छी बातें बता करके। और कहां पर? अमेरिका में। यदि मैं सब बातें भी छोड़ करके, छोड़ूंगा तो क्यों, लेकिन ये तो खाली ऐसे बोला जाता है, ये सब बाकी काम छोड़ करके मैं खाली मोटिवेशनल स्पीकर का ही काम करूं, तो 3-4 दिन पहले मेरे साथ एक विवेक बिंद्रा नाम का एक लड़का जो एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया था, उसको रिजेक्ट कर दिया। जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब में भी कई लड़कों की आपने कहानियां सुनी है कि नौकरी करने के लिए गए तो फेसबुक वाले लड़कों को नौकरी नहीं दी थी। तो कौन किसने किसको नहीं दी थी मुझे ज़्यादा नहीं पता, जिनका फिर अभी पिछले 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की कीमत दे करके फिर किसने किसको खरीदा था। फेसबुक ने ट्विटर को खरीदा या ट्विटर ने फेसबुक को खरीदा या यूट्यूब ने, कुछ हुआ था बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो उन लड़कों को रिजेक्ट कर दिया था, बोले इनमें लायकात नहीं है। उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया, लगे रहे। ये तो दरअसल क्या है ना, लोगों को धर्म समझ में नहीं आता, अर्थ समझ में आता है। अच्छा उसने इतना कर दिया था, राजनीति समझ में आती है। इसलिए मैंने योग को अर्थ से जोड़ा कि योग में उद्योग खड़ा करने का सामर्थ्य है, योग में राजयोग खड़ा करने का भी सामर्थ्य है। तुम जितना बड़ा परिवर्तन चाहते हो इस संसार में, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, और मैं तो इससे आगे कह रहा हूं धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से और वैश्विक दृष्टि से, सारे परिवर्तनों की आधारशिला भी योग से ही तैयार होगी, ये भी समझ लो आप। तो अभी जहां सिंह साहब बात कर रहे थे, क्या बात हो रही थी, दूसरी तरफ से भी करो कि आपकी सिग्नलिंग कैसी है, आपके सिग्नल कैसे हैं, आप किस भाव चेतना में जी रहे हो। तो इसलिए देखो, मैं यहां पर आपको मुफ्त में मिलता हूं। जब मैं नहीं था तब भी योगग्राम था, तब भी निरामयम था, लेकिन उसके बाद क्या कुछ हुआ है थोड़ा आगे बताएंगे हम। और जो इस बात को समझते हैं वो भोर में यहां आकर के योग करने से लेकर के और सांझ को सोने तक उस दिव्य रूपांतरण को जो अपने भीतर गहन अनुभव करते हैं, उस चेतना के ऊर्ध्व आरोहण को, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था को, तो वो जो सिंह साहब अभी बात कह रहे थे कि ये जो तुम्हारी बीमारियों की सिग्नल है ना, ये जो तुम्हारी बीमारियां हैं ये कहां तक जाती हैं, कितने सेंटीमीटर बता रहे थे सिंह साहब? फिजिकल मॉलिक्यूल्स जो डिफिजिबल हैं स्वामी जी, वो 1 सेकंड में कंसिडरेबली लेस देन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से भी बहुत कम, 1 सेंटीमीटर से भी कम जो है ना, ये इनका असर है जो तुम अलग अलग रोग, दुख, दर्द, पीड़ाएं, वेदनाएं लेकर के बैठे हुए हो। और योग की जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो दैवी ऊर्जा है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो दिव्य आभा मंडल है योग का, योग की जो दिव्य चेतना है, उसका, जिसको कुंडलिनी जागरण कहते हैं, कहीं उसको वैश्विक ऊर्जा कहते हैं,
अलग अलग नाम दिए उसको, वो उसका असर जो है 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड। और ये सब वैज्ञानिक मापदंडों के अनुरूप उसको प्रमाणित किया है, खाली ये बौद्धिक कोई भावनात्मक प्रेरणा मात्र नहीं है। जी कुछ पूरा कर लो अब इसको। हाँ। इसके बाद स्वामी जी दिक्कत क्या है कि जो इस एनर्जी सिग्नलिंग और फिजिकल मॉलिक्यूल सिग्नलिंग इस कॉन्सेप्ट को, धारणा को, एनर्जी को वो लोग नहीं समझ पाते कि जो एनर्जी के कम्युनिकेशन की साइंस को अनुभूत नहीं करते। क्योंकि हमारी एक समस्या है, हमारी ह्यूमन लिमिटेशन है, मानवीय सीमा है कि हम लोग जो लिखित और मौखिक जो सुनते, रिटन और स्पोकन लैंग्वेज, उतने तक ही हम संवाद तक सीमित रहते हैं। एनर्जी कम्युनिकेशन सेंसिंग, ऊर्जा की संवेदता की अनुभूति, ये बहुत ही कठिन काम है जो योग से ही प्राप्त होता है। और वहीं से दिव्य रूपांतरण होते हैं, वहीं से दिव्य अनुभूतियां होती हैं, और वहीं से डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, जो बार बार स्वामी जी शब्द चौथा प्रयोग करते हैं, जिसको गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा, योगस्थ गुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजय सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ होकर कर्म करो। योगस्थ होने का मतलब जो कंप्लीट ब्रह्मांडीय एनर्जी सिग्नल्स हैं उसको अपनी सेल एनर्जी के साथ रेजोनेंस करो, अनुनादित करो। एकत्व, जो ये एकात्मता है ना, एकत्व सह अस्तित्व और सामंजस्य, जिसको आप अंग्रेजी में वननेस, को एग्जिस्टेंस, हार्मनी बोलते हो, उस जब हमारी पिंड की अदृष्ट ऊर्जा का इस ब्रह्मांडीय अदृष्ट ऊर्जा के साथ एकात्मता, जिसको अभी बोल रहे हैं, एकात्मता, उसके साथ सामंजस्य, उसके साथ तन्मयता, तद्रूपता और एक सह अस्तित्व के द्वारा, एक दिव्य सामंजस्य के द्वारा जब हम एकात्म हो जाते हैं, चलो थोड़ी देर करो, भस्त्रिका करो, तब क्या घटित होता है? तब जो है ये मनुष्य के अंदर जितने विघटन हैं बीमारियों के अलावा, जो मैं कहता हूं ना योग से सारा समाधान है, कि रोग का मिटना तो एक सामान्य घटना है, नशा मुक्त इंसान बनाना, नशा मुक्त व्यक्ति, परिवार, समाज, हिंसा मुक्त, ये तमाम जो विद्रूपताएं हैं, क्योंकि जितने भी विघटन है इस संसार में वो प्रकृति के घटकों के द्वारा, मनुष्येतर जो प्रकृति के घटक हैं उनके द्वारा नहीं हो रहे। इस संसार में जितने भी विध्वंस हैं वो मनुष्य की नकारात्मक ऊर्जा के द्वारा हो रहे हैं, चाहे वो नशा है, चाहे वो हिंसा है, चाहे वो क्रूरता है, चाहे युद्ध है, चाहे जितना भी ये धरती लहूलुहान होती है, चारों तरफ जो असमानताएं हैं, क्रूरताएं हैं, चारों तरफ जो दुख हैं, दर्द हैं, जो तबाही है, ये मनुष्य की नकारात्मक ऊर्जा का प्राण है। तो उसको सकारात्मक ऊर्जा में बदलने का नाम ये योगाभ्यास में प्राणायाम है, ध्यान है, साधन है, जप है, तप है, उसको कह रहे हैं अभी सिंह साहब। चलो भरो, लंबे गहरे श्वास भरो और दिव्य चेतना के साथ एकात्म होकर के, मैं कहता हूं ना, दिव्यता के शुभ के आधान के साथ करो, वो कह रहे हैं अभी सिंह साहब। बस अंतिम बात स्वामी जी मैं कह के अपनी बात को विराम दूंगा कि जो हमारे सेल के मेम्ब्रेन हैं वो उसी तरह काम करते हैं जैसे अगर हम ये माने कि सेल कंप्यूटर है और ह्यूमन बॉडी सुपर कंप्यूटर है, तो मेम्ब्रेन का जो रिसेप्टर प्रोटीन है वो एक सुपर कंडक्टर, क्रिस्टल सुपर कंडक्टर चिप विथ गेट्स एंड चैनल्स की तरह काम करता है। कि वो गेट्स हैं, सिग्नल को रिसीव किया, फिर चैनल के माध्यम से सेल के साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस को एक्टिवेट कर देता है। तो इसलिए जो एनर्जी सिग्नलिंग है, जो स्वामी जी की वाणी से, प्रेरणा से हमेशा प्राप्त होती रहती है, और मैं स्वामी जी के जो वक्तव्यों में देखता हूँ तो महर्षि दयानंद की वेदों की ओर, वेदों के ज्ञान की ओर जाने की जो आह्वान है, स्वामी विवेकानंद का अध्यात्म विद्या, वेदांत दर्शन, ब्रह्म विद्या की ओर जो एक आधुनिक भारत में जो बार बार लोगों को प्रेरित करने का एक आह्वान था, उत्कृष्ट जागृत,
प्राप्त वरान्नबोधक, या गांधी का जैसे उन्होंने एक सविनय अवज्ञा आंदोलन सत्य अहिंसा के आधार पर जो एक शहरी अभिजात्य वर्ग तक साम्राज्यवादी शक्तियों का औपनिवेशिक जो जंजाल था उसको तोड़ने के लिए उन्होंने शहरों से, बॉम्बे और कलकत्ता से बाहर निकालकर गांव-गांव की दहलीज पर बैठा दिया और तब जाकर के एक राजनीतिक रूपांतरण हुआ इस देश का। उसी तरह स्वामी जी का जो अभियान है वह योग को अभिजात्य गुफाओं से बाहर निकालकर, ग्रंथों से बाहर निकालकर आम आदमी की अनुभूति और क्रियाशीलता का अंग बनाने का काम कर रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह जागरण के गीत गाने वाले सन्यासी के स्वर प्रत्येक देश के ही नहीं हमारे, बल्कि विश्व पे जाकर प्रत्येक जनमानस को एक स्वस्थ दिशा में आंदोलित करेगा और हम ऐसे विश्व का निर्माण करके इस पृथ्वी की रक्षा, ब्रह्मांड की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा कर पाएंगे जिसकी चिंता चारों ओर है। और उस पर्यावरणीय विकृति का ही परिणाम कोविड-19 जैसे पैंडेमिक भी हैं। भविष्य में पैंडेमिक न हो, पर्यावरणीय प्रबंधन हमारा उचित हो, प्रकृति के साथ हम जिए, अपनी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ अपने शरीर को स्वस्थ करें, इसका जो संदेश पूज्य योग ऋषि स्वामी जी का जो हमें प्राप्त होता रहता है उसको हम अनावश्यक तर्कों के भ्रमजाल में न फैलाकर उस ऊर्जा के, उस सिद्धांत के तहत अपने को आत्मसात और अंगीकार करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पूज्य स्वामी जी से अनुरोध करूंगा कि वो आगे की जो कार्यक्रम है उसको यथावत सातत्यता के साथ चलाते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत अभिनंदन है एक बार सिंह साहब का, आप सबकी ओर से जोरदार करतल ध्वनि से। ये जो योग के ऊर्जा स्पंदन है, योग के द्वारा जो एक अनिर्वचनीय नीति जिसको कहा है, जो अनिर्वचनीय, अप्रतिम, अलौकिक दिव्य ऊर्जा तरंगे आपके भीतर पैदा होती है और वह आपका अनजाने में भी रूपांतरण करती है। देखो, दो बातें, यदि तुम बेहोशी में भी योग करोगे तो लाभ होगा, शरीर के स्तर पर तो लाभ हो ही जाएगा, थोड़ा कम होगा, हो जाएगा। कोई बेहोशी में भी विष खा लेगा तो मर सकता है, मरेगा, ज्यादा खा लिया तो। ऐसा भी प्रभाव है योग का, भौतिकी प्रभाव भी है, लेकिन इसके आगे का जो प्रभाव है, अभी अगले आसन भी आपको कराना है, बीच में भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम थोड़ा आपको करवाते कराते कुछ गहरे तत्वों से आपको एकात्म कर रहे हैं। या लाभ का एक जैसा स्तर क्यों नहीं है? लाभ का एक जैसा स्तर इसलिए नहीं है कि हमारी बॉडी और माइंड की कंडीशंस एक जैसी नहीं है। और शरीर से ज्यादा मन में भी, और जैसा सिंह साहब ने कहा कि हमने कुछ ऐसा पढ़ लिया, ऐसा कुछ सुन लिया, ये तो होगा ही नहीं। अब एक प्रायोजित झूठ कहो, षड्यंत्र कहो, प्रायोजित विज्ञान के नाम पर अज्ञान कहो, एक कुंठा कहो, इस बात से हम कुंठित हैं कि बीपी की ओर नहीं होता, शुगर की ओर नहीं होता, थायराइड की ओर नहीं होता, फैटी लीवर हेपेटाइटिस की ओर नहीं होता, लिवर सिरोसिस की ओर नहीं होता, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ की ओर नहीं होता। इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट जो है वो इंसुलिन छोड़ नहीं सकते। जो एक बार स्टीरॉइड्स पर डिपेंडेंट हो गए, वो स्टीरॉइड तो छूटेगा ही नहीं। हाँ, ये अलग बात है, धीरे धीरे करके छोड़ दो। हम एकदम इंसुलिन नहीं छोड़ाते, उसका क्रम है। देखो, क्रमशः
क्रमशः घटित होगा आप में सत्य। अपवाद रूप में कुछ ऐसे हैं जो एक क्षण में भी रूपांतरित हो जाते हैं, जिनके भीतर के सकारात्मक ऊर्जा का वेग, जिनकी श्रद्धा का अतिरेक होता है। मैंने देखा 50 यूनिट से एकदम छोड़ दिया। कुछ कहते जी उसका तो एकदम से छूट गया था 50 यूनिट, मेरा क्यों नहीं छूटा? अरे भाई, उसकी श्रद्धा का अतिरेक, वो इतना लबालब भरा हुआ था उसके भीतर, जैसे कहते ना, श्रद्धा का तूफान था, वेग था, अथाह, अनंत। मैंने योग ग्राम में कदम रखा। एक 8 महीने पहले एक बुजुर्ग आया हरियाणा से, उसको कैंसर था, एक ग्रास नहीं खा सकता था। वो मस्त आदमी था, उस आने से पहले हुक्का, दारू, बीड़ी जो भी खाता पीता था। बोले बाबा जी के पास आ गया, अब ठीक हो जाऊंगा। कदम रखा, और जिसको एक टुकड़ा नहीं खा सकता था, पेट में कैंसर था, और उसने ऐसा मान लिया अंतर से और भीतर तक, जो अभी जिन ऊर्जा तरंगों की बात कर रहे थे सिंह साहब, कि उनका जो वेग होता है वो लाखों, और ये भी अभी तक खोजा गया। अभी तक जो भी ज्ञान विज्ञान के रूप में हम पढ़ते, सुनते, जानते हैं, ये उसका प्रारंभ ही है। इतना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए हमारी संस्कृति तो किसकी है? अनंत की है। अनंत ऊर्जा प्रवाह उसमें पैदा हुआ। 7वें दिन लड़ झगड़ करके रोटी चोरी छिपे खाने लग गया। झगड़ा करके पतंजलि के मेगा स्टोर में घुस गया। बोले ये खाने के, ये रसगुल्ला दे, ये गुलाब जामुन दे, ये दे। बोले बाबा, तेरे पर्चे में जिस दिन यहाँ से डिस्चार्ज होगा उस दिन मिल सकती है, आज नहीं मिलेगी। तो वो तो मतलब था अनाड़ी, उसने उठाया बिस्किट और फाड़ा और खाना शुरू कर दिया। बोले कर ले, क्या करेगा, पैसे से डबल ले ले, खाऊंगा। बोले क्यों? बोले मैं मरा जा रहा हूं, तू नियम बता रहा मेरे को। मीन्स आदमी को कैंसर और एक ग्रास नहीं खाया जा रहा, और 7 दिन में, जैसे कल माता बता रही थी कि मेरा तो जो है, जो C8 125, 5 दिन तक रोटी इसने भी नहीं खाई। 5 महीने 5 महीने तक रोटी नहीं खाई थी, अब रोटी खा रही है, अब पूरा खाना खा रही है। चलो भाई, ये तो ये वो पुराना उदाहरण की जरूरत नहीं, नया यही उदाहरण है। अब ये मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, ये श्रद्धा का तरीका होना चाहिए। ये मात्र पेट के कैंसर की बात नहीं कर रहा था, जिसके लिए मैं कल बोल रहा था दही और तुलसी खा लो। CA 125 की नहीं, PSA की बात नहीं। कल एक बालक आया, उसका CP काउंट बहुत बड़ा हुआ था। ये जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वालों को 400, 500, 1000 तक बढ़ जाते हैं, और ये हेपेटाइटिस वालों को जो इनका वायरस लोड है, हेपेटाइटिस वालों का वायरस लोड 1 करोड़ तक बढ़ गया। अब बताओ, अब उसको एलोपैथी के दवाओं से कंट्रोल करोगे तो 1 करोड़ रुपए लगेगा। और मैं कहता हूं खाली आप अपने मन को शांत कर लो, और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लो, और कोई ज्यादा लंबे चौड़े आसन करने की जरूरत नहीं। जयपुर का एक भाई आया, रिकॉर्डेड है सारे केस, रिकॉर्डेड केस हैं ये, डेटाबेस बात करता हूं। अभी सिंह साहब भी बात कर रहे थे, पूरी दुनिया में डेटा की बात होती है। पूरी दुनिया के अंदर नेचर एंड एनवायरनमेंट की बात हो रही है कि कहां जा रहे हैं हम। और तीसरी बात बड़ी होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को महत्व देता हूं, उसके द्वारा भौतिकी कार्यों का निष्पादन बहुत तीव्र गति से हो गया है। मेरा एक बार 1 घंटे का रिलायंस वालों ने संवाद रखा। अब करोड़ों लोग मुझसे प्रश्न करें, तो उन्होंने फिर एक ऐप बनाया, जो भी प्रश्न पूछो उसको प्रोसेस करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और मैं करोड़ों लोगों के एक साथ प्रश्नों का आंसर कर सकता हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। करोड़ों लोग, करोड़ों प्रश्न करें,
उसका उत्तर मिल जाएगा। किसी भी संदर्भ में करें, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, टेक्निकल, किसी भी तरह का, पॉलिटिकल, कोई भी प्रश्न पूछो और प्रश्न का उत्तर मिल जाए। स्वामी जी यहीं पर मैं, आप जो कह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हम जब ह्यूमन ब्रेन बनाता है, इसका मतलब है कि उस ब्रेन का रियल इंटेलिजेंस उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एफिशिएंसी से बहुत ज्यादा और जब स्वामी जी आप जेनेटिक डिजीज को दूर करने की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग उस पर असहज होते हैं, जबकि न्यू बायोलॉजी खुद ही ये कहती है कि साइंस ऑफ एपिजेनेटिक्स करके एक नया ब्रांच है जो ये कहता है कि इन्वायरमेंटल सिग्नल जीन्स को रीमॉडल करते हैं, जीन्स को चेंज करते हैं, जीन्स की कैरेक्टरिस्टिक और एक्सप्रेशन को अल्टर करते हैं, बदलते रहते हैं। तो वो वही बात आपकी भाषा को एपिजेनेटिक्स में दूसरे तरह कहते हैं और आपकी बात को असहज हो जाते हैं। ये भी मुझे आश्चर्य होता है कि वैज्ञानिक लोग ऐसा क्यों अपराध करते हैं किसी भी एनर्जी बेस्ड एनवायरमेंटल सिग्नल के आधार पर जीन्स कैरेक्टरिस्टिक के चेंज करने के किसी सन्यासी के एक वैज्ञानिक दावे को अवैज्ञानिक के असहज होने की क्यों वो अपराध करते हैं? वो अपराध इसलिए कर रखे, उनके विचारों का सिलेबस गलत पढ़ा हुआ उनका उन्होंने जो आप बताते हैं उन्होंने सिलेबस गलत पढ़ रखा है कि ये तो चेंज होता ही नहीं। तो अब स्वामी रामदेव का अगला टारगेट यही है और उसके लिए मैंने सिंह साहब को लगा रखा है। पहले तो प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक का सिलेबस चेंज कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाओ, इसके लिए बहुत बड़ा काम है। ये करीब 1835 में मैकाले एक पाप करके गया था। हमारी शिक्षा अध्यात्म पर आधारित हमारी जो रूट एंड कल्चर बेस्ड जो एजुकेशन था, स्पिरिचुअलिटी पर बेस्ड जो एजुकेशन था, उसको ध्वस्त कर दिया। अब ये उनका सिलेबस गड़बड़ है विचारों का। अब किसी ने विज्ञान का सिलेबस गलत पढ़ रखा है, किसी ने धर्म का सिलेबस गलत पढ़ रखा है ये भी गड़बड़। और मैं जहां जहां ये बात करता हूं वही से मैं एक दिन में चारों तरफ धुआं उड़ा सकता हूं यदि मैं इनके सारे गलत सिलेबस जो ये पढ़ते हैं, कोई हिंदुज्म के नाम पर, कोई इस्लाम के नाम पर, कोई ईसाइयत के नाम पर, कोई सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म के नाम पर, और कोई जो है कम्युनिज्म के नाम पर, जबकि कन्फ्यूशियस में कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो इनके सो कॉल्ड इनके वैचारिक इनके उद्घोषक हैं, इसके इनके भीष्म पितामह हैं, ये जो लेनिन और मार्क्स के चेले चेलिया, न भगवान बुद्ध में कोई दुराग्रह है, न कोई भगवान महावीर में दुराग्रह है। जितने उदार बुद्ध हैं, जितने उदार और जितने गहरे महावीर हैं, जितने गहरे नानक हैं, जितने गहरे कन्फ्यूशियस हैं, सुकरात हैं, जितने गहरे महर्षि पाणिनि, पतंजलि, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद है, और अलग अलग कालखंड में जितने गहरे उस समय की परिस्थितियां सोचिए। आज से 2000 साल पहले, 1400 साल पहले ईसा मसीह और मोहम्मद साहब है, जितने गहरे अलग अलग और हमारे महापुरुष हैं, रामानुजाचार्य है, रामानंदाचार्य है, मध्वाचार्य हैं, शंकराचार्य है, जितने गहरे महात्मा गांधी हैं, जितने गहरे पटेल हैं। इसलिए मैंने तो अपनी साझी संस्कृति ले रखी है। मैंने ये मजहबों वाली पूंछ पकड़ी नहीं रखी। बहुत से लोग ना बोले मैं तो इस मजहब के पीछे चलूंगा। मेरे से पूछते स्वामी तुम्हारा क्या है, तुम किस पंथ के हो? ये ब्रांचेज हैं। मैंने कहा भैया मैं तो देश की और दुनिया की साझी ज्ञान विरासत और साझी परंपरा में विश्वास रखता हूं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है।